कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात में जो खिचड़ी पकी उसको जलाने की तैयारी हो रही है। वो खिचड़ी कुकर में ही रह जाए, उसको खाने की नौबत ना आ जाए, इसकी पूरी तैयारी पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। और अमित शाह के जो कान खड़े हुए हैं उसके बाद से वो एक्शन मूड में हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे गया, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जो ये मुलाकात हो गई। और इस मुलाकात के बाद तो समझिए कि बवाल मचा हुआ है। भाजपा खेमे में हड़कंप है कि आखिर बात क्या हुई। तो बहुत सारी बातें हुई है, कल भी हमने आपको बताई थी, आज भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमित शाह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की खिचड़ी को पकने देंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बिहार में जो स्थितियां हैं, खासकर राजनीतिक, नीतीश कुमार कुछ भी करते हैं तो एक चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार राज्यपाल के से मिलते हैं, किसी भी कारण से चर्चा होती है कि लगता है कि इस्तीफा देने तो नहीं चले गए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिलते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है कि कहीं वो पाला बदल तो नहीं कर रहे हैं, फिर अल्टल पलटन तो नहीं हो रहा है। मतलब ये इतना मामला यहाँ पर संवेदनशील है कि नीतीश कुमार के एक एक मूवमेंट को वॉच किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है और अपने अपने हिसाब से लोग उसका आकलन करते हैं। तो कल जो मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, भले वो राज्य सूचना आयोग के मद्देनज़र हुई हो, लेकिन अकेले में जो कुछ देर की ही जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं में, उसके बाद सियासी पारा पटना का गर्म है। दिल्ली तक बात गई है। अमित शाह ने तलब किया है सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को कि ये सब क्या हो रहा है। अगर ये खिचड़ी पक गई तो 25 के चुनाव को भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, खत्म है कहानी। किसी भी हालत में अगर भाजपा 16 सीट देती है जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा चुनाव में, तो मकसद यही होता है कि जो 25 का विधानसभा चुनाव है उसको मिल के लड़ना है और एक बार फिर से सरकार बनानी है। इतनी उदारता नीतीश कुमार की हर बात को अगर मानी जा रही है तो पीछे की बात यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। लेकिन जब इसमें विघ्न बाधा आ जाती है तो अमित शाह एक्शन में आ जाते हैं। कहा क्या जा रहा है कि इस खिचड़ी को नहीं पकने देंगे। चिराग पासवान भी बहुत सारी खिचड़ी पका रहे थे, शांत किया गया है उनको। सांसदों का डर दिखाया गया कि ऑपरेशन हो जाएगा, थोड़ा शांति रहिए, थोड़ा सा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या वही फार्मूला नीतीश कुमार के साथ भी लागू किया जाएगा? सांसदों के तोड़ने या टूटने का डर उनको दिखाया जाएगा, क्योंकि यही एक अस्त्र है जो नीतीश कुमार को बांध के रखता है कि कहीं सांसद उनसे अलग ना हो जाएं। ललन बाबू जिस तरह से मोदी चालीसा आजकल पढ़ रहे हैं तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा। हालांकि ललन सिंह बार बार इस चीज़ों को खंडन करते हैं कि ये सब फालतू बात, लेकिन सियासत तो सियासत है, सियासत तो चलेगी अपने हिसाब से। अमित शाह एक्शन मोड में हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। कल के मुलाकात की खबर दिल्ली तक गई है। ऑपरेशन हो रहा है कि कैसे इस मुलाकात को भंडोल किया जाए, खिचड़ी को जला के राख कर दिया जाए कि खिचड़ी खाने लायक ही न रह जाए। तो पूरी तैयारी है। प्रदेश के नेताओं से फीडबैक लिया गया है, दिल्ली में भी बैठक हुई है, नेताओं को तलब किया गया है, एक रणनीति पर काम हो रहा है कि आपको क्या क्या करना है और कैसे नीतीश कुमार जो इस तरह की चीज़ें कर बैठते हैं कभी कभी, उससे कैसे इनको दूर रखा जाए और 25 का चुनाव साथ साथ लड़ा जाए। यही इसके एजेंडे के साथ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़ने चाहता है। इसमें कोई विघ्न बाधा वो चाहता ही नहीं है। लेकिन कल का डेवलपमेंट जो हुआ है, तेजस्वी यादव से जो मुलाकात हुई है, उससे आला कमान नाराज़ है, खफा है और उसको लगता है कि उसका जो 25 का प्लान है उसमें कोई न कोई बाधा जरूर आ रही है। तो उस बाधा को दूर करने की तैयारी तुरंत शुरू कर दी गई है
और लगता है कि जल्द ही उसके नतीजे भी सामने आएंगे। देखिए अमित शाह के एक्शन का नीतीश तेजस्वी मुलाकात में पक रही खिचड़ी पर क्या असर पड़ता है। वो खिचड़ी जायकेदार बनती है या जलकर खराब हो जाती है। इंतजार बिहार के लोगों को इसी का है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।